नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने दूसरा वाला चार्ट पैटर्न जो मैंने पिछली बार आपको बोला था। तो चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें भी मैंने जिस तरीके से आपको कैंडलस्टिक में बताया, चार्ट पैटर्न में भी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न बन ही रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, और सेम इसी तरीके से बन रहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें भी प्राइस एक्शन लगानी है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, MACD, RSI, इसके भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएंगे। चार्ट पर MACD, RSI में किस तरीके से आप लगा सकते हो उसका वीडियो में बोलूँगा, पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर रहेंगी। ये है आपका डबल टॉप। ओके, W एक डबल टॉप, यस। मैंने पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको डबल बॉटम बताया भी था, डबल टॉप भी बताया था कैंडल्स में, लेकिन हम चार्ट पर देख लेंगे। देखो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये सब कुछ इस PDF में है। आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9039912529, मैं आपको भेज दूँगा। ये और भी बहुत सारे PDF है अपने पास, जैसे NISM की तैयारी करनी है तो PDF है, NCFM की तैयारी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए, हर चीज़ की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, फाइनेंस मार्केट में A to Z अगर मार्केट समझना है तो कंपनी एनालिसिस किस तरीके से करना है, ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, सेलिंग करना है, हर तरीके के वीडियो PDFs अपने पास अवेलेबल है। आपको लगे तो आप बता सकते हैं, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि लेना ही है। अपने भविष्य की चिंता आप खुद करें। डबल टॉप इस तरीके से चार्ट पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब भी अब ये भी एक तरीके से आपको मिलना चाहिए टॉप पर। कैंडलस्टिक में जो चीज़ बताई है सेम यहाँ पर लागू होगी, टॉप पर मिलना चाहिए। मान लो एक कोई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको टॉप पर बार बार ये आपको मिलेगा। श्रीराम फाइनेंस में, ओ श्रीराम फाइनेंस में तो गारंटेड मिल जाएगा, आपको मिलेगा ट्रेंट में, TRENT, और हो सकता है आपको ये टाइटन में भी मिले डबल टॉप। ठीक है, इस तरीके का होगा। अब देखो यहाँ तो चार्ट पैटर्न क्या बन रहा भैया, ये बोल रहा है कि यहाँ से सेल कीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है अपनी जगह बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंडलस्टिक से सेल तो पहले ही हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई कैंडलस्टिक बन रही है, जैसे मान लो ये स्पिनिंग टॉप बन रही है तो सेल हो रहा है। यहाँ पर ये आपकी मान लो इस तरीके की कैंडल बन रही है तो ये आपका हो गया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ से सेल कर सकते हैं। इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग बोल लो आप, और अलग टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अलग होगा। तो इस तरीके से ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जब ये कोई बड़ी टाइम फ्रेम पर मिले, डेली पे, वीकली पे, आवरली पर, 2 घंटे के चार्ट पर, तो आप कंसिडर करें। देखो मीठा बोलने वाले लोग ही आपको परेशान करेंगे ज़्यादा, सच बोलने वाला व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, और ना वो टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास ही टाइम नहीं होगा इन सब चीज़ों के लिए। सेम उसको उल्टा कर दो, डाउन ट्रेंड में आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, इसको आप W पैटर्न भी कहते हो। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस देख लो आप। मैं एक बात और यहाँ पे बोलता हूँ कि इसने स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों लिया और एंट्री नेकलाइन पे ली। चलो मैं ये भी समझ गया कि एंट्री आपने नेकलाइन पे ली, लेकिन और भी तरीके से एंट्री बन सकती है। चलो ये ट्रेंड लाइन हो गई, क्या मिल रहा है, इस तरीके का कैंडल, इस तरीके का कैंडल, इस तरीके का कैंडल। चलो मैं बोल रहा हूँ नहीं ले रहे हो आप, ठीक है, नहीं ले रहे हो, इसकी बात भी नहीं करते, ठीक। यहाँ पर अब आप ये बोल रहे हैं कि आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है। क्यों लूँ भैया, जब मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर अगर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है तो मैं यहाँ से ले लूँगा। अगर मुझे यहाँ पर इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉटम पर आपको नेक लाइन पर ही एंट्री लें, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ख़राब हो जाएगा ना। अब वो बोल रहा है कि भैया नेक लाइन से आप एंट्री करो, SL आप बीच में रखो, जबकि SL यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ट्रिपल बॉटम भी बन जाए। ऑप्शन में अलग तरीके से काम करेगा, इक्विटी में अलग तरीके से काम करेगा, फ्यूचर में अलग तरीके से काम करेगा। साहब बहुत मज़ेदार चीज़ें बता रहा हूँ। क्या इसको मैं ट्रिपल बॉटम कंसीडर नहीं कर सकता क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। क्योंकि अगर ये डेली चार्ट है, इसको आप आवरली चार्ट पे करोगे तो ये आपको ट्रिपल बॉटम ही दिखेगा।
ये एक कैंडल, ए ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम दोनों, इसको मान लो, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा। टॉप बी, बी और ये बी, ठीक है। आप बार बार टॉप से सेल कर सकते हो क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है। छोड़ो टॉप को, हमारा आर है, जब तक हमारे आर का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ऊपर से सेल करेंगे, नीचे से बाय करेंगे, क्योंकि एक मार्केट होती है जिसमें बोलते हैं बाय ऑन डिप, नीचे से बाय करें, सेल ऑन राइस, ऊपर जाके बेचें या ऊपर से जाकर बेचें। तो ये इस तरीके का पैटर्न है। देख लो, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक एरिया का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है तो वी आर गोना सेल। चलो, सेम सेम सेम, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कैंडल बन रही है, स्पिनिंग बॉटम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैंडल स्टिक से भी सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बुलिश पीनट, बुलिश फ्लैग पैटर्न की तुलना में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। मैं भी ये बोलने वाला था कि ये एकदम एक फ्लैग पैटर्न है। पैटर्न में कंसोलिडेशन पीरियड में दोनों ट्रेंड एक दूसरे के समान अंतर में बराबर एक दूसरे के पॉइंट पर आकर, अब अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूं, एक चीज़ बता, अगर मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दूं तो ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। इसकी बात भी आएगी ये भी थोड़ी देर बाद। कैमरा ब्लर हो रहा है शायद, हो गया। चलिए, इसको छोड़ देंगे आप तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा, जहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हो तो आप बाय करें, नीचे ब्रेकआउट हो तो आप सेल करें, नीचे के स्विंग लो पर आप अपना स्टॉप लॉस पुट करें। बिल्कुल ये उसी तरीके का। क्या आपकी बाय यहाँ से नहीं बन रही क्या? आप यहाँ से बाय करेंगे, कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बाय तो इधर से ही बन रही है, ठीक है। देखिए, हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा आपको। ये इस तरीके से, और मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ कि जब भी किसी ट्रायंगल पैटर्न की बात करें फिलहाल, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रायंगल ही है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कैंडल्स दिखती है, छोटी कैंडल्स नहीं दिखेगी। ये कैंडल बहुत सही है। पिछले एक वीक पहले ये आपको बैंक निफ्टी में दिखा था, और उससे पहले ये पैटर्न मैंने देखा था PFC लिमिटेड में, जब उसका वो शेयर में डिफरेंशिएट नहीं हुआ था, उससे पहले 262 पर, बहुत पहले की बात है, शायद 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले की बात है, 262 पर उसका ब्रेकआउट हुआ था। वो शेयर गया था वहाँ से काफ़ी ऊपर, वो शेयर वहाँ से गया था 280 के आसपास गया था। उसका लोड साइज भी तब बड़ा था। रिवर्सल उल्टा बता दिया, बस वही है। मैंने बोला था ना, जब आपको मिलेगा ना तो ये कैंडल्स थोड़ी बड़ी मिलेंगी। देखो, फ्लैग पैटर्न और पीनट में यही फ़र्क है कि वहाँ पर ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, और यहाँ पर फ्लैग में इस तरीके से आपको एक झंडा दिखेगा। ये तो यही, आप इसको मान लो, इसको सीधा कर लो तो डबल बॉटम मिल जाएगा, डबल टॉप मिल जाएगा, ट्रिपल बॉटम मिल जाएगा, ट्रिपल टॉप मिल जाएगा। किसी भी चार्ट को ट्रेड करने के बहुत तरीके होते हैं, और काफ़ी एंट्रीज रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में होती है, काफ़ी नहीं होती है, ऐसा होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। एंटर एट बॉटम ऑफ फ्लैग ऑन ब्रेकआउट दो। सेम फ्लैग होता है यार, किसी भी तरीके का फ्लैग हो। टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। वैसे ही 9 मिनट वेस्ट हो चुके हैं अपने, हालांकि वो काम में आए। देखो, इस कैंडल को देखो,
यहाँ से आपको सेल मिला। मैंने बोला था ना ये कैंडल जब भी फ्लैग में ट्रायंगल में आपको जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेंगे तो बड़ी कैंडल पे मिलेंगे, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि छोटी नहीं मिलेगी, पर बड़ी होती है, हमेशा मैंने देखा है। अब इसको अगर इस शेडो को हटा दो तो क्या ये मॉर्फोजू नहीं है क्या? मोरबोजू है, बिल्कुल है। तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, सॉरी बाय नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद अगर कोई इस तरीके की, जैसे तो आपको डोजी दिख रहा है, ये चीज़ें दिख रही है और काफ़ी ही सेल हो चुका है स्टॉक। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर कोई क्वालिटी स्टॉक, चाहे वो मिड कैप का हो, क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मिड कैप का हो, क्वालिटी स्टॉक्स के बहुत मतलब हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छा हो, कैश फ्लो में अच्छा हो, लेकिन हम सिर्फ चार्ट की बात कर लेते हैं या दोनों की बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वालिटी स्टॉक है, चाहे वो स्मॉल कैप का हो, मिड कैप का हो, चाहे वो लार्ज कैप का हो, अगर उस स्टॉक में आपको बेवजह सेलिंग दिख रही है और अच्छी ही सेलिंग आ गई है, मान लो जैसे आरईसी और पीएफसी की बात कर लेते हैं, श्रीराम की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी एएमसी की बात कर लेते हैं, लार्सन एंड टुब्रो की बात कर लेते हैं, अगर ये स्टॉक अपने हाई से 5% सेल हो चुके हैं बेवजह, जिसकी कोई वजह नहीं थी, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि मार्केट सेंटिमेंट ख़राब हो गया हो, मार्केट गिर गया बस, और कोई इसका रीज़न नहीं था, फॉरेन मार्केट ख़राब था, या हमारे यहाँ कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसका इम्पैक्ट बस 2-3 वीक रहने वाला है, और अगर वो स्टॉक बहुत नीचे आ गए हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि बस ऐसे ही गिर गया सेलिंग प्रेशर की वजह से, जैसे आरईसी गिरा था 291.95 का हाई बना के या 85 का हाई बना के वो 271.25 का लो बनाया था, क्योंकि मैंने उसमें ट्रेड किया है, अभी पिछले 4-5 दिन पहले की बात है। तो अगर आपको इस तरीके का शेयर दिखे तो आप बिल्कुल उसको बॉटम से उठा लो, कोई तकलीफ नहीं होगी, पैसा आपका वहाँ पे डबल बनेगा। तो यही कैंडल में चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा था कि आप इस तरीके से यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी छोटा होगा और पैसे में मजा आएगा। रेक्टेंगल मैंने पहले ही बता दिया आपको। वो देखो, ज़रूरी नहीं है कि बुलिश रेक्टेंगल आपको ऊपर ही मिले जैसा इसमें बताया है, पर अगर इनको यही बोलना है तो यही बोल लो। देखो, लोग अपने हिसाब से चीज़ें आपको बताते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मार्केट के हिसाब से चीज़ें देखें, है ना। एक बात और बता देता हूँ इसमें, क्या बुलिश रेक्टेंगल में सेलिंग नहीं आ सकती क्या? क्या बेयरिश रेक्टेंगल में सेलिंग नहीं आ सकती क्या? बाइंग नहीं आ सकती क्या? सॉरी, हेलो, ट्रिपल बॉटम बन रहा है सर। अब ये चार्ट इस तरीके से, क्या इस तरीके से नहीं बन सकता था क्या सर? बिल्कुल बन सकता था। तो मैं यही बोलता हूँ कि सिर्फ लिखा पढ़ी पे ध्यान ना दें, कृपया अपने शेयर के बारे में जानकारी लें, उस शेयर के पैटर्न को देखें, क्या वो इसी तरीके से चलता है या मार्केट में सेंटीमेंट ख़राब हो रहा है इसलिए उस तरीके का बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर समझने के लिए, और ये कोई 2 महीने 3 महीने का कोर्स नहीं है, मेहनत लगती है सालों की, तब जाके कोई पैटर्न कोई चार्ट समझ में आता है। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर नुकसान करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चार्ट को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, वो समझते ही नहीं है कि एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये स्टॉक किस तरीके से चलता है। अब मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। क्या बता रहा था यार, चलो मान लो यहाँ से सेल हो गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा? इसके ब्रेकडाउन के क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल नहीं होते? 100% होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मतलब 100% होते ही होते हैं, बिल्कुल होते ही हैं, फेल तो होते ही हैं। तो हो सकता है ये रेड कैंडल बनने के बाद ये ऊपर हो जाए। ध्यान दीजिए अपने स्टॉक के ऊपर, अपने इंडेक्स के ऊपर, मार्केट सेंटीमेंट पर, वॉल्यूम पर, जरूरी है। राइजिंग वेज, ट्रायंगल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन कई बार ये नहीं भी मिलते हैं, लेकिन आगे जाके मिल जाते हैं। चार्ट पर देखते हैं, देखिए कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं, मुझे इस पैटर्न का नाम पता है,
ये उस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम पता हो। जैसे राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, फॉलिंग फ्लैग हो गया, राइजिंग फ्लैग हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर और स्मार्टनेस बताने की भी कोई ज़रूरी नहीं है। नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नहीं अच्छी बात है। चलिए अगर अब मैं इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ। इसको हम इस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि ये वेज है। आप समझो चीज़ को, मान लो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, बहुत अच्छी बात, ट्रेंड लाइन, सेल हो गया। कहाँ से सेल हो रहा है? यहाँ से। आप कहाँ से सेल कर रहे हो? यहाँ से। मैं जेट यमला पगला दीवाना, यहीं से सेल हो सकता है, यहाँ से सेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सेल हो, और ज़रूरी नहीं कि इस लाइन को हम ले ही वैल्यू करें, हम यहाँ से सेल कर लेंगे ट्रेंड लाइन से। फॉलिंग वेज सेम, उल्टा, बस नीचे जाएगा तो बाय कर लेंगे। और क्या हमें यहाँ पर ये वाला कैंडल नहीं दिख रहा है? क्या हमें इस तरीके के सारे कैंडल नहीं दिख रहे जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम है, या तो बड़ी बाइंग आएगी या बड़ी सेलिंग आएगी? देखो बड़ी ही बाइंग आई है, पहले ही मार्केट बता रहा है कि अब भैया इंडिसीजन है, प्रॉब्लम है, हमको समझ नहीं आ रहा है, या दो लोगों की लड़ाई चल रही है, अब जीतेगा कौन? हेड एंड शोल्डर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं हेड एंड शोल्डर को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे कैंडल स्टिक के हिसाब से क्योंकि देखो मुझे सपोर्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ से सेल किया, मैंने सपोर्ट पे बुक किया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन से सेल कर लिया, सपोर्ट पर मैंने बुक कर लिया, तो मैं इस पैटर्न को बनने का वेट क्यों करूँगा? मेरी 3 ट्रेड तो ऐसी ही चल गई। इक्विटी में कर सकते हैं, अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा पैटर्न है, अपन किसी की बुराई नहीं करने बैठे यहाँ पे, लेकिन ऐसा चीज़ है कि आप इसको किस तरीके से पहले ही कर सकते हो। लेकिन सपोज करो, हाँ, ये चीज़ कब काम में आएगी? जब आपको ऐसा लगेगा, जैसे मान लो आपने कोई शेयर सर्च किया, कोई सा भी शेयर, रैंडम शेयर जिसके बारे में कोई न्यूज़ हो, जैसे गुजरात गैस के बारे में अभी काफ़ी नीचे है, और वहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल जाए आपको, मतलब पहले आपने ट्रेड नहीं किया लेकिन अब वो वहाँ पर वो पैटर्न बन गया, तो आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, PDF मिल जाएगा, कॉल कर लियो। अब देखो, मान लो आपको आपने अभी सर्च किया, ठीक है, स्टॉक को, और आपको इस तरीके का पैटर्न उसमें दिख रहा है, तो पहली बात तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात अलग होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई भी क्वालिटी शेयर अगर आपको 10% 20% नीचे मिलेगा तो आप बिल्कुल बाय करेंगे। आप ये थोड़ी देखेंगे कि मेरा 10 रुपये और नीचे मिल जाए। जैसे मान लो कोई शेयर चल रहा है 420 रुपये, इसका प्राइस था 600 या 550 रुपये, अब वो 420 पे मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, 410 मिल जाए तब एंट्री लूँगा। ऐसा थोड़ी करोगे। और ये मेंटलिटी अगर है तो इसको बदल लियो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ 420 पर ले लो सर, अगर ये 380 आया ना तब आप और ले लेना। आ गया मेरा ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री एग्जिट देख लो, इसके ऊपर एंट्री, डाउन साइड में भी एंट्री, इस तरीके का पैटर्न हम पहले ही देख चुके हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल में इस तरीके का होगा, ये होगा, ये फ्लैट हॉरिजेंटल होगा, H लाइन, और ये आपका ट्रेंड होगा, ठीक है। दोनों तरफ एंट्री बनती है इसमें ना, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ एंट्री बनेगी। डिसेंडिंग उल्टा, दोनों तरफ एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस टारगेट आप लगा लो। अगर ये कैंडल स्टिक जानते हो, ये कैंडल स्टिक जानते हो तो एंट्री पहले ही हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी। मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ये वाली जो ट्रेड बनती है ना, ये काफ़ी बढ़िया बनती है, क्योंकि देखो मैंने बोला ना हमेशा कि ये वाली जो ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा होता है।
क्योंकि ये काफ़ी देर से सुस्त हो के आ रहा है बंदा। अब यहाँ पर वो या तो बायर बाजी मार के ले जाएगा तो बड़ी लेके जाएगा, सेलर बाजी मार के ले जाएगा तो बड़ी लेके जाएगा। प्लीज़ डोंट, इसको देखना ही नहीं है, मैं मना ही कर देता हूँ। कप एंड हैंडल है, मैं ट्रिपल बॉटम से बाई करूँगा, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न से बाई करूँगा। स्टॉक अच्छा लगेगा तो मैं पहले ही बाई कर लूँगा, चाहे कोई पैटर्न बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कप बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, चाहिए ही नहीं इतना फालतू। मैं यहाँ पर बाई करूँगा ना डबल बॉटम पे, मैं यहाँ जाके थोड़ी बाई करूँगा। स्टॉक यहाँ 420 था, यहाँ 600 पे मिल रहा है, मैं पागल हूँ क्या? इसको भी डायमंड टॉप डायमंड बॉटम छोड़ो छाड़ो है, फालतू बातें हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, काफ़ी अच्छी बात है। आपको बहुत चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कहाँ ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान नहीं देना है। मसाला लगा के बोलना मुझे नहीं आता यार, मैं शुरू से ही नहीं बोलना आता मुझे, मतलब इस चीज़ की बातें है ही नहीं मेरे पास कि मैं कोई चीज़ मसाला लगा के बोलूँ, क्योंकि जो रियल है वो रियल है, मतलब उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। और मुझे इतना कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है मसाला लगाने की। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, अच्छा पैसा है, मुझे कोर्स बेचना नहीं है किसी को, तो आई एम गुड। थैंक यू, नमस्कार। कोई और जिज्ञासा हो, सवाल, नंबर लिख देते हैं आपके लिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम सब कुछ अवेलेबल है, पर व्हाट्सअप और कॉल करोगे तो बेहतर है, टेलीग्राम में ज़्यादा देखता नहीं। बस, थैंक यू, नमस्कार।